थे फिजिक्स का, हमने कुछ पोर्शन देख लिया था। इसमें जो पहली जो आपकी यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका हम पहला चैप्टर देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र, जिसमें हमने क्या क्या कर लिया था, आवेश, आवेश की परिभाषा, आवेश के प्रकार, आवेश के गुणधर्म, आवेश का पता लगाने वाला यंत्र विद्युतदर्शी, ठीक है। और उसके बाद कूलाम का नियम, कूलाम का नियम कहाँ लागू होता है, उसकी सीमाएं और उसके लाभ जो भी हैं। और इसके बाद हमने क्या किया था, आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो देखिए कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। देखिए समझिए, सदिश निरूपण क्यों कर रहे हैं कि देखिए इसमें अपन कूलाम बल, वैद्युत बल की बात करते हैं, और वैद्युत बल एक सदिश राशि होती है। क्या होती है, एक सदिश राशि होती है, जिसमें अपन देखेंगे कि यहाँ पर उसका अगर मान लो दो पिंड है रखे हुए, इस तरह दो पिंड रखे, दो चार्ज रखे हुए हैं, तो उन पर कौन सा, या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों में किस प्रकार से होगा, अपो यानी उनकी दिशाएं क्या होंगी, इसके लिए हम सदिश निरूपण करते हैं। तो देखिए किसी भी निर्देशांक में, मान लीजिए अभी हाल फिलहाल अपन ये निर्देशांक तंत्र है आपका, ये इसका मूल बिंदु, यहाँ पर एक आवेश आपका क्या है Q1, दूसरा आवेश क्या है आपका Q2। यहाँ से ये Q1 आवेश का जो स्थिति सदिश है वो आपका क्या मान लिया, R1 वेक्टर, और Q2 जो आपका आवेश है उसका स्थिति सदिश क्या मान लिया, R2 वेक्टर। अब आपको पता है कि अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इनके मध्य आकर्षण होगा, और ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, या ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो इनके मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो देखिए Q1 पर Q2 के कारण क्या लगेगा, बल लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये दिशा आपकी इधर है, यहाँ से मूल बिंदु के सापेक्ष ये दिशा इधर है। तो देखिए ये निकालने के लिए अपन यूज करते हैं त्रिभुज नियम का। देखिए यहाँ से ये आपका मूल बिंदु O, और यहाँ से ये R1 वेक्टर, और इधर क्या है आपका R2 वेक्टर, और इधर ये निकालना है आपको, ये मान लीजिए इसे क्या मान लिया, X वेक्टर। तो इसमें आपको त्रिभुज का नियम क्या कहता है 11th से, कि दो क्रमागत भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के क्या होता है, विपरीत भुजा के योग के क्या होता है, बराबर। तो देखिए ये इधर जा रही है, इसके बाद ये इधर जा रही है, और इसके विपरीत भुजा ये है। तो R1 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, X वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। ये R2 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर बराबर X वेक्टर। तो यहाँ से X वेक्टर बराबर आपका क्या आया, R12 वेक्टर। तो ये क्या हो गया आपका R12 वेक्टर, ठीक है, जिसकी दिशा कहाँ है, इधर। इसी प्रकार Q1 किस पर बल लगाएगा, Q2 पर बल लगाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर, इसकी दिशा आपकी इधर होगी, ठीक है। ऐसे ही त्रिभुज नियम से निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए Q1 पर लगने वाला बल किसके कारण, Q2 के कारण। तो देखिए यहाँ से जिस पर बल लगता है, लगने वाला बल को किसे दर्शाएंगे, F वेक्टर से। F वेक्टर से किस पर लग रहा है, 1 पर, तो उसको पहले लिखते हैं, और जिसके कारण लगता है उसे बाद में। तो 2 के कारण किस पर, 1 पर लगने वाला बल। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा आपका F21 वेक्टर। ये आपका देखिए फिर से समझ लीजिए, सदिश रूप में आपने कोई भी कार्तीय तल मान लिया, ये मूल बिंदु O माना, इसके बाद यहाँ से दो चार्ज क्या माने, Q1 और Q2। Q1 का स्थिति सदिश मूल बिंदु के रेस्पेक्ट में R1 वेक्टर, Q2 का क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर। यहाँ इसी प्रकार अब Q1 पर किसके कारण बल लगेगा, Q2 के कारण, तो वो क्या हो जाएगा F12 वेक्टर। उसका स्थिति सदिश जब हम त्रिभुज नियम से निकालेंगे, तो त्रिभुज नियम क्या कहता है कि दो क्रमागत भुजाओं का योग तीसरी भुजा विपरीत भुजा के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए ये दो क्रमागत भुजा है, तो और ये विपरीत भुजा है, R1 वेक्टर बराबर X वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। इसको इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो X वेक्टर अपना कितना आया, R12 वेक्टर। ये आपका स्थिति सदिश कितना आया, R12 वेक्टर। इसी प्रकार 2 पर लगने वाला बल किसके कारण, 1 के कारण, तो क्या हो जाएगा F21 वेक्टर। इसका स्थिति सदिश कितना हो जाएगा, R21 वेक्टर, ठीक है। इतना समझ में आया।
तो देखिए कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर की बात करें, यानी यहाँ लिख दें Q1 पर आवेश, Q1 पर आवेश Q2 के कारण लगने वाला वैद्युत बल। तो देखिए यहां से F12 वेक्टर कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो R कितना हो जाएगा, इससे R12 वेक्टर मोड का स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा R12 कैप। दिशा बताने के लिए किसका यूज करते हैं, एकांक सदिश का, तो ये कैप का यूज कर लिया। इसको ही आगे लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड का स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा, एकांक सदिश आपका क्या होता है, यहाँ बता रहा हूँ आपको, एकांक सदिश R कैप बराबर होता है R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मोड। सदिश बटे सदिश का परिमाण क्या कहलाता है, एकांक सदिश कहलाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, बताइए, R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मोड। यहाँ तक आया समझ में। तो इसके बाद देखिए F12 वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मोड का स्क्वायर। और यह कितना हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, नीचे कितना हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड। ये देखिए यहाँ आधार समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो फाइनल आपका क्या आया, यहाँ बता रहा हूँ आपको, इसको हटा देते हैं। यहाँ देखिए F12 वेक्टर कितना आया फाइनल, K Q1 Q2 अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मोड का कितनी घात हो जाएंगी, यहाँ पर 3, 2 घात और 1 घात कितनी हो जाएगी, 3 घात। यहाँ कितना बचा आपका R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये समीकरण आपकी हो गई 1। ये तो क्या हुआ आपका, आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण लगने वाला बल। ठीक है, फिर से समझें एक बार। कूलाम का नियम क्या कहता है कि यानी एक आवेश दूसरे पर बल लगाएगा, दूसरा आवेश पहले पर बल लगाएगा, तो उनकी दिशा क्या होगी, क्या रिलेशन होगा उनके मध्य में, तो कूलाम के नियम से देखेंगे। तो ये क्या है, F12 वेक्टर, ये किस पर निकाल रहे हैं अपन, मान लीजिए पहले आवेश Q1 पर निकाल रहे हैं। तो आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल, वैद्युत बल बोले, कूलाम बल बोले, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल बोले। ठीक है, तो F12 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R12, क्योंकि K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो यानी दूरी का वर्ग, यहाँ दूरी का वर्ग करेंगे तो इसका जो स्थिर सदिश उसका परिमाण का वर्ग कर देंगे। दिशा बताने के लिए एकांक सदिश यूज कर लेंगे। यहाँ से आपको पता है एकांक सदिश क्या होता है, सदिश बटे सदिश का परिमाण। K की जगह K लिख दिया, Q1 की जगह Q2 की जगह Q2 रख दिया, R1 माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, R12 लिखा है तो R1 माइनस R2 हो गया। यहाँ देखिए सदिश बटे सदिश का परिमाण, इसको भी सेम ऐसे ही लिख लिया, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर ही लिख दिया। आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, कितनी घात हो जाएंगी, 3। अब दूसरा क्या देखेंगे अपन, आवेश Q2 के कारण, आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला वैद्युत बल। तो देखिए क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर किसके कारण, किस पर, 2 पर, किसके कारण, 1 पर लगने वाला वैद्युत बल। यहाँ कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर मोड का स्क्वायर। और दिशा बताने के लिए कौन सा कैप यूज करेंगे, एकांक, कौन सदिश, एकांक सदिश। तो यहाँ क्या हो जाएगा R21 कैप। और आप फिर से देखिए वही बात हो गई, ये तो क्या हो जाएगा R2 माइनस R1। यहाँ से देखिए एकांक सदिश क्या होता है आपका, सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो यहाँ देखिए आपको बता देते हैं, कैप R2 कैप बराबर क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर अपॉन R21 का मोड लगा देंगे।
F21 वेक्टर कितना हो जाएगा KQ1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा R21 वेक्टर 2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मोड का स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर मोड का ये हो जाएगा। यहाँ से वापस R21 लिख रहा है, उसको भी R2 माइनस क्या लिख लेंगे R1। तो यहाँ से देखिए F21 वेक्टर कितना हो जाएगा KQ1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यहाँ से मोड का स्क्वायर कितना हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, नीचे कितना हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड। वही आधार सामान्य घातें क्या होंगी जुड़ जाएंगी। तो देखिए यहाँ से F21 वेक्टर कितना हो जाएगा KQ1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर कितनी घात हो जाएगी 3, और यहाँ कितना हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। समझिए देखिए R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड निकाले या R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड निकाले। माइनस चिन्ह का फर्क है, यहाँ से जो मोड लग रहा है वो उसको क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा, यानी माइनस R वेक्टर का चाहे मोड हो या R वेक्टर का मोड हो दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ से R12 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के क्यूब और यहाँ बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्यूब, ये 11th में ही है आपके। ठीक है, मोड लगाने से नेगेटिव क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। परिमाण की बात हुई है, माइनस चिन्ह का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, क्योंकि आप जैसे ही लिखोगे तो परिमाण में क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आता है। अगर माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस का भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों आपके बराबर हो गए। ये समीकरण आपके कितने हो गए यहाँ से 2। ठीक है, अभी यहाँ से समीकरण 2 से ये देखो ये और समीकरण 1 से ये आप में आपस में बराबर हो गए। तो यहाँ समीकरण 2 को आगे करें तो सॉल्व क्या हो जाएगा F21 वेक्टर बराबर KQ1 Q2 अपॉन क्या लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसकी घात कितनी। देखो R2 माइनस R1 लिखो मोड लग रहा है तो, या R1 माइनस R2 लिखो उसका मोड लग रहा है तो दोनों बात बराबर है। यहाँ से क्या ले लिया आपने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, ये माइनस आपने यहाँ लगा दिया, कितना हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। समीकरण कितनी हो गई 3। अब देखिए समीकरण 1 व 3 को देखे ध्यान से, ये पूरा का पूरा क्या लिखा हुआ है आपका समीकरण 1 व 3 से, तो ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है आपका F12 वेक्टर। तो क्या हो जाएगा F12 वेक्टर बराबर माइनस F21 वेक्टर बराबर माइनस 12 वेक्टर। देखिए समझे, ये क्या है आपका आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, और ये क्या है आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल आपस में परिमाण में क्या होते हैं समान, लेकिन ये माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है दिशा में क्या होते हैं विपरीत होते हैं। ये निष्कर्ष निकलता है, ये कूलाम का सदिश निरूपण है आपका। क्या है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। फिर से समझ लें एक बार, देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। कार्तीय निर्देशांक लेने के पश्चात 2 आवेश ले लेने हैं आपको, उनके स्थिति सदिश क्या मानने हैं R1 वेक्टर और एक दूसरे क्या मानने R2 वेक्टर मान लिया। वहाँ से आवेश Q1 व Q2 है, इस पर Q2 किस पर बल लगाएगा Q1 पर, जो क्या मान लिया F12 वेक्टर Q1 पर लगने वाला बल किसके कारण 2 के कारण। कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R12 वेक्टर का स्क्वायर कर दिया। दिशा बताने के लिए एकांक सदिश यूज में लिया। एकांक सदिश क्या होता है आपका सदिश बटे सदिश का परिमाण, ये लिख लिया। ठीक है, आप जानते हैं R12 है तो R1 माइनस R2 स्क्वायर, और ये देखिए ये दोनों घात बस समान हो गई, तो घातें आपस में आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, 3 घात हो गई R1 माइनस R2 वेक्टर। ऐसे ही Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला वैद्युत बल निकाल लिया। ठीक है, और नीचे देखिए वो सेम की सेम आया है, लेकिन फर्क कहाँ आया, देखो मोड तो चाहे माइनस का मोड करोगे तब भी पॉजिटिव आएगा, और यहाँ देखिए बस फर्क, यहाँ देखिए वहाँ R1 माइनस R2 आया है, यहाँ R2 माइनस R1 आया है, बस माइनस चिन्ह का फर्क आया है। तो जब आगे सोल्व किया तो क्या हो जाएगा F21 वेक्टर बराबर माइनस F12 वेक्टर। तो देखिए फाइनल डेरिवेशन में क्या आया है आपका F21 वेक्टर या 12 वेक्टर, जो यहाँ से F12 वेक्टर माइनस चिन्ह का फर्क है, ये है आपका कूलाम के नियम। देखिए समझे, 2 पर 1 के कारण लगने वाला वैद्युत बल
और 1 पर 2 के कारण लगने वाला वैद्युत बल परिमाण में आपस में देखिए बराबर हैं, लेकिन दिशा में क्या होते हैं, आपस में विपरीत होते हैं। ठीक है, ये कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है आपका। देखिए, चाहे तो आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो, चाहे आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो, तो देखिए यहाँ से जैसे मान लीजिए Q1 है और ये क्या है आपका Q2, अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इनके बीच में क्या होगा कि यहाँ से रिपल्सन होगा या प्रतिकर्षण होगा, ये इधर धकेलेगा ये इधर धकेलेगा। देखिए दोनों की दिशा बताइए विपरीत हुई या नहीं हुई। यहाँ से अगर ये नेगेटिव है ये नेगेटिव, ये इधर जा रहा है, ये भी कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। देखो यहाँ दोनों में क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण, तब भी दिशा विपरीत थी। अगर यहाँ क्या हो रहा है, ये इधर जा रहा है ये इसके पास आ रहा है, आकर्षण है। क्या है, आकर्षण। तो देखिए यहाँ से आकर्षण में भी ये इधर है ये इसके पास जा, दिशा दोनों की तब भी क्या है, विपरीत है। तो ध्यान रहे, चाहे आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो, वैद्युत बल हमेशा विपरीत दिशा में लगता है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। यह है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। एक डेरिवेशन और देखेंगे अपन। ठीक है, दूसरा, अगर मान लीजिए इसको शॉर्टकट करना है ना, तो आप देखिए शॉर्टकट कहाँ से कर सकते हो, इसे यहीं से कर सकते हो। देखिए समझिए, ये देखिए शॉर्टकट यहीं से कर सकते हो, इसे आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको, ये तो मैंने पूरा बताया। देखिए ये तो हुआ 1 पर 2 के कारण लगने वाला बल, और Q2 पर किसके कारण, Q1 पर लगने वाला बल, वैद्युत बल। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, F21 वेक्टर कितना हो जाएगा, KQ1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर मोड का स्क्वायर। यहाँ से कितना हो जाएगा, R21 कैप। तो देखिए वो R12 कैप इधर था और 21 कैप इधर है, इनको लिख देंगे, चूंकि R12 कैप व R21 कैप विपरीत दिशा में है तो किस चिन्ह का फर्क आ जाएगा, यानी R12 कैप माइनस R21 कैप। तो यहाँ से डायरेक्ट किसका फर्क आ जाएगा, माइनस चिन्ह का फर्क आ जाएगा। तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, F12 वेक्टर माइनस F21 वेक्टर, ये डायरेक्ट भी हो सकता है। ये कूलाम के नियम का सदिश निरूपण हुआ। कूलाम के नियम के सदिश निरूपण अनुसार वैद्युत बल एक सदिश राशि है और जो दो आवेशों के मध्य बल लगता है वो परिमाण में समान लगता है। अगर वो समान क्या है, एक तरह से समान आवेश, उसके बाद समान आवेशन समान कूलाम के हैं, इसके बाद अपन देखें उनकी दिशा हमेशा विपरीत होती है। क्या होती है, विपरीत होती है। ठीक है, दूसरी बात मैं यही बता रहा हूं, अगर मान ली पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो देखिए Q1 गुणा Q2 कितना होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव नेगेटिव गुणा में क्या आएगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आएगा। देखिए यहाँ क्या होता है, आकर्षण, वो प्रतिकर्षण, सॉरी क्या होता है, प्रतिकर्षण, और यहाँ क्या होता है, आकर्षण। तो जब भी बल, वैद्युत बल सॉल्व करने के बाद अगर पॉजिटिव आता है तो ध्यान रहे प्रतिकर्षण होता है, अगर नेगेटिव आए तो क्या होता है, आकर्षण होता है। ये कूलाम के नियम का सदिश निरूपण हुआ आपका। इसके बाद हम देखेंगे बहुल आवेशों के कारण वैद्युत बल। बहुल आवेशों के कारण वैद्युत बल बोले, या कूलाम क्या, यानी या सीधा सीधा कहें वैद्युत बलों में अध्यारोपण का सिद्धांत, वैद्युत बलों में अध्यारोपण का सिद्धांत बोले। देखिए ये छोटा सा डेरिवेशन और है आपका। तो देखिए बहुल आवेशों के कारण लगने वाला बल, बहुल आवेशों के कारण लगने वाला बल या अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, अगर किसी आवेश पर बहुत सारे बल लग रहे हैं अलग अलग आवेशों के कारण, और आवेशों का मान लीजिए बहुत सारे आवेश, एक ध्यान रखना एक परीक्षण आवेश होता है जिसके पर अपन अध्ययन किया जाता है, वो जो कोई भी पैरामीटर हो वो क्या कहलाता है, परीक्षण। और आवेश की बात करें, परीक्षण आवेश क्या मान लिया, Q0, और आवेशों का निकाय क्या है, Q1 Q2 Q3, ठीक है, और कहाँ तक है, Qn। जो इस पर देखो ये आपका निर्देशांक तंत्र है, ये आपका ये R0 वेक्टर, और यहाँ से ये क्या हो गया आपका परीक्षण आवेश Q0। यहाँ क्या है आपका आवेश Q1, मान लीजिए क्या है, Q1। इसका स्थिति सदिश R1 वेक्टर, ये इस पर बताओ बल लगाएगा, वो बल क्या हो जाएगा, F01 वेक्टर। ये आवेश आपने क्या मान लिया, Q2, इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर। ये इस पर क्या लगाएगा बल, ये कितना हो जाएगा, F02 वेक्टर। 0 पर लगने वाला बल, यानी Q0 पर लगने वाला बल किसके कारण, 2 के कारण। अगर मान लीजिए और भी मान ला, ये आपका क्या हो गया, Q3, ठीक है, R3 वेक्टर।
यहाँ से ये बल कितना मान लिया, F03 वेक्टर। ऐसे इस पर बहुत सारे बल लग रहे हैं, किस पर, परीक्षण आवेश Q0 पर। तो अपन बात करें Q0 पर आवेश Q0 पर Q1 के कारण लगने वाला वैद्युत बल, तो क्या हो जाएगा, F01 वेक्टर कितना आएगा, KQ1 Q2 अपॉन R01 वेक्टर मोड का स्क्वायर। ठीक है, हो गया इतना। इसके यहाँ एकांक सदिश क्या होगा, R01 कैप, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आवेश Q0 पर Q2 के कारण लगने वाला वैद्युत बल, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ बता रहा हूँ आपको, F02 वेक्टर कितना हो जाएगा, KQ, अच्छा यहाँ क्या हो गया, Q0, एक तो Q0 आएगा, दूसरा आवेश क्या है आपका Q1, Q0 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, R02 वेक्टर मोड का स्क्वायर R02 कैप, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, F03 वेक्टर कितना हो जाएगा, KQ0 Q2 अपॉन Q3 अपॉन R03 वेक्टर मोड का स्क्वायर R03 कैप। हो गया, समीकरण नंबर कितनी हो गई, 3। डॉट 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 यहाँ कितना हो जाएगा, F0n यानी Qn आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल KQ0 Qn अपॉन क्या हो जाएगा, R0n वेक्टर मोड का स्क्वायर R0n कैप, समीकरण कितनी हो जाएगी, 4। अब क्या लिखेंगे, हाँ, अध्यारोपण के सिद्धांत से या बहुल अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है आपका, अध्यारोपण कहता है अगर किसी आवेश पर, किसी भी आवेश, परीक्षण आवेश पर बहुत सारे बल लग रहे हैं, तो यानी Q0 पर लगने वाला परिणामी बल क्या हो जाएगा, इसको क्या मान लिया, F वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, F01 वेक्टर, F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर प्लस डॉट डॉट कितना हो जाएगा, F0n वेक्टर, यानी सबको जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ से F वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, KQ0 Q1 अपॉन R01 वेक्टर मोड का स्क्वायर R01 कैप प्लस KQ0 Q2 अपॉन R02 वेक्टर मोड का स्क्वायर R02 कैप प्लस इसी प्रकार डॉट 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 क्या हो जाएगा, KQ0 Qn अपॉन R0n वेक्टर मोड का स्क्वायर R0n कैप हो जाएगा। जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए, F वेक्टर क्या आ रहा है कॉमन, KQ0 कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है, यहाँ देखिए Q1 अपॉन R01 वेक्टर मोड का स्क्वायर, यहाँ क्या बच रहा है, R01 कैप, यहाँ क्या बच रहा है, Q2 R02 वेक्टर मोड का स्क्वायर R02 कैप प्लस डॉट डॉट क्या बच रहा है, Qn अपॉन R0n वेक्टर मोड का स्क्वायर R0n कैप। अब इसको सिग्मा की फॉर्म में लिख सकते हैं, F वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, KQ0 सिग्मा, यहाँ देखिए QI R0I कैप अपॉन R0I वेक्टर मोड का स्क्वायर, आई कहाँ से, 1 से लेकर n, देखो 1 रखोगे तो ये आ जाएगा, सिग्मा का मतलब क्या है, प्लस, 2 रखोगे ये आ जाएगा, 3 रखोगे ये आ जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। ये है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी बहुल आवेशों के कारण लगने वाला बल। पहले Q1 के कारण Q0 पर निकाल लिया, Q2 के कारण Q0 पर निकाल लिया, Q3 के कारण Q0 पर निकाल लिया, Qn के कारण Q0 पर निकाल लिया, सब बल निकाल लिए सदिश रूप में। उसके बाद अध्यारोपण से क्या हो गया, सभी को जोड़ दिया, तो अध्यारोपण का परिणामी बल निकाल लिया, वहां से जो कॉमन है उसको कॉमन ले लिया और सभी को सिग्मा की फॉर्म में लिख दिया। आज आपको बताया गया, एक तो क्या बताया गया कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, दूसरा बहुल आवेशों के कारण लगने वाला बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा आपका विद्युत क्षेत्र, न्यूमेरिकल में सबसे लास्ट में कराऊंगा जो भी न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, धन्यवाद।